जय श्री कृष्ण दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि जो भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। दोस्तों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारे इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी और आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में भगवान कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जब तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हो तो तुम देखोगे कि तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। यह क्षमता तुम्हें आत्मविश्वास से भर देती है और तुम्हारे सपनों को साकार करने का रास्ता खोल देती है। जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब तुम अपने पुराने विचारों और आदतों को पूरी तरह से छोड़ देते हो। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करता है जो हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना एक नया अध्याय शुरू करने जैसा है। जब तुम अपनी असली क्षमता को पहचानते हो तो तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा भर जाती है जो दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम खुद से यह कहने की ताकत रखते हो कि तुम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ सकते हो। यह निर्णय तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य देता है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत तब होती है जब तुम अपने डर और संकोच को पूरी तरह से नकार देते हो। यह तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहाँ केवल सफलता और आत्मविश्वास का प्रभुत्व होता है। आत्मविश्वास की असली मतलब यह नहीं है कि तुम बिना किसी संकोच के काम करते हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी असफलताओं को स्वीकार करके उनसे सीखते हो और खुद को बेहतर बनाते हो। जब तुम अपनी मानसिकता को बदलते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण और सोचने का तरीका भी बदलता है। यह बदलाव तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति लाता है। जब तुम अपने कमियों को स्वीकार करके उनसे उबरने की कोशिश करते हो तो तुम्हें एक नई ताकत मिलती है। यह शक्ति तुम्हें न केवल अपनी मुश्किलों से जूझने की ताकत देती है बल्कि तुम्हारी सफलता के रास्ते भी खोलती है। एक नया रास्ता चुनने से पहले तुम्हें अपनी पुरानी आदतों और सोच को बदलना पड़ता है। यह बदलाव तुम्हारे जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाता है, जिससे हर पल को जीने का नया तरीका मिलता है। तुम्हारी असली पहचान तब सामने आती है जब तुम अपनी चुनौतियों को अपने लिए एक अवसर मानते हो। यह सोच तुम्हें हर रुकावट को पार करने का साहस देती है। जब तुम अपने अतीत से बाहर निकलने का साहस जुटाते हो तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारी मुट्ठी में होता है। हर कठिनाई तुम्हारी सफलता का हिस्सा बन जाती है। अपने भीतर से उस ऊर्जा को पहचानना और उसे अपनी दिशा में लगाना तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिला सकता है। यह ऊर्जा तुम्हें खुद से प्यार करने और खुद को सम्मान देने का एहसास दिलाती है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता तब मिलती है जब तुम खुद से कहते हो कि तुम अपनी पुरानी आदतों को बदलने के लिए तैयार हो। इस बदलाव से तुम्हारी दुनिया नई बन जाती है। जो लोग खुद को बदलने के लिए तैयार रहते हैं वे जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन के गवाह बनते हैं।
यह परिवर्तन न केवल उनके जीवन को बदलता है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। सच्ची खुशी और शांति तब मिलती है जब तुम अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हो। यह दृष्टिकोण तुम्हें हर रुकावट को अवसर में बदलने की ताकत देता है। अपने भीतर के डर और असुरक्षा को पहचानने से तुम उसे अपने लिए ताकत में बदल सकते हो। यह ताकत तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए प्रेरित करती है। हर बदलाव में एक सीख छुपी होती है और जब तुम इन सीखों को पहचानने की, समझने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ता है। यह दिशा तुम्हारी सफलता की कुंजी बन जाती है। तुम्हारी असली पहचान तब सामने आती है जब तुम हर कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करते हो। यह ईमानदारी तुम्हें हर चुनौती से पार करने की ताकत देती है। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा आत्मविश्वास है और जब तुम इसे पूरी तरह से स्वीकार करते हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। यह आत्मविश्वास तुम्हारी सफलता की नींव बनता है और जब तुम अपने जीवन में सच्चे बदलाव की शुरुआत करते हो तो यह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। यह बदलाव उन्हें भी अपनी सोच और कार्य करने के तरीकों को बदलने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हो तो तुम्हारा जीवन अपने आप एक खुशहाल और समृद्ध दिशा की ओर बढ़ता है। जब तुम अपने डर से बाहर निकलते हो और अपने असली स्वरूप को स्वीकार करते हो तो तुम जीवन में न केवल सफल होते हो बल्कि अपने असली उद्देश्य को पहचानते हुए उसे पूरा करते हो। सच्चे बदलाव की शुरुआत तब होती है जब तुम अपनी आदतों, सोच और दृष्टिकोण को नए तरीके से देखने लगते हो। यह परिवर्तन तुम्हें जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी शक्ति और संतुलन बनाए रखता है। जब तुम अपने भीतर के डर को पार कर लेते हो तो तुम न केवल अपने सीमाओं को तोड़ते हो बल्कि तुम दुनिया को यह दिखाते हो कि हर चुनौती का सामना एक मजबूत आत्मविश्वास से किया जा सकता है। यह आत्मविश्वास तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देता है। जब तुम खुद को इस हद तक बदलते हो कि तुम अपने भीतर की कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल देते हो तो हर मुश्किल और हर बाधा को पार करना एक आसान काम बन जाता है। यह बदलाव तुम्हारे जीवन के हर पहलू में झलकता है। जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि तब मिलती है जब तुम अपने आदतों और सोच को बदलने के लिए तैयार रहते हो। यह परिवर्तन तुम्हारी दुनिया को एक नए रंग में रंगता है और तुम्हारी सफलता का रास्ता खुद ही साफ होता है। कभी भी अपनी मुश्किलों को देखकर हार मानने का सोचो मत, क्योंकि यह मुश्किलें आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जहां आप पहले कभी नहीं पहुंचे। जब आप अपनी ताकत को पहचानते हो तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते को रोक नहीं सकती। सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन वह सपने कभी साकार नहीं हो सकते जब तक आप अपनी मेहनत और लगन से उन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष नहीं करते। याद रखिए, मुश्किल रास्ते ही सबसे सुंदर मंजिलों तक पहुंचाते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं है कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार गिरकर उठते हैं। जब आप गिरकर फिर से खड़े होते हैं तो आप अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं। अगर आप किसी काम को सच्चे दिल से करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने और सही दिशा में लगने की। अक्सर लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि गिरने से हम और मजबूत होते हैं। जब हम अपने संघर्षों से सीखते हैं और उनसे आगे बढ़ते हैं तो यही असली सफलता होती है। आपका हर एक कदम, आपका हर एक विचार आपकी दिशा तय करता है। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं
और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें तो कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। जो लोग दूसरों के सामने हमेशा मुस्कुराते हैं उनके दिल में सबसे बड़ी लड़ाई छिपी होती है, पर वही लोग जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं जो अपने संघर्षों को चुपचाप लड़कर उन्हें पार करते हैं। जीवन में कभी भी किसी भी समस्या को एक चुनौती समझकर ना देखें। हर समस्या एक अवसर होती है जो आपको कुछ नया सिखाती है और आपकी ताकत को और बढ़ाती है। अगर आप इसे सही तरीके से देखें तो हर कठिनाई सफलता की सीढ़ी बन सकती है। जो लोग समय की कद्र करते हैं वही असल में जीवन का सही आनंद उठाते हैं। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखें, क्योंकि यही आपकी सफलता की कुंजी है। जब आप अपनी पूरी ताकत से किसी काम को करते हैं तो आपका प्रयास और मेहनत ही आपको सफलता दिलाती है। याद रखें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मुसीबतें सिर्फ तभी तक डराती हैं जब तक हम उनसे भागते रहते हैं। जब हम उन्हें सामना करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी ताकत इससे कहीं ज़्यादा है। मुसीबतें हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास और संघर्ष की जरूरत होती है। जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो एक दिन सफलता आपके कदमों में होती है, लेकिन यह रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। यही रास्ता आपकी असली पहचान बनाता है। सच्चे सपने वही होते हैं जो आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने की प्रेरणा दे। जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहला कदम यह है कि आप खुद पर विश्वास रखें और अपने डर को पार करें। सफलता कभी अचानक नहीं मिलती, यह उस रास्ते की शुरुआत होती है जिसे आप कठिनाइयों के बावजूद तय करते हैं। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। समय हर किसी के पास बराबर होता है, लेकिन उस समय का सही इस्तेमाल करने वाला ही जीवन में सबसे आगे बढ़ता है। इसलिए समय की कद्र करो, क्योंकि यही वह संसाधन है जो आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। सच्ची सफलता वह नहीं है जो हमें आसानी से मिल जाती है, बल्कि वह है जो हमें कठिन समय में मिलती है। जब हम खुद को चुनौती देते हैं और कठिनाइयों से गुजरकर सफल होते हैं तो वह सफलता असली होती है। जो लोग अपने जीवन के हर पल को जीने की कला समझते हैं वे कभी भी किसी भी संघर्ष से टूटते नहीं। वे हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जीवन में अपना रास्ता खुद बनाते हैं। हर सफलता की कहानी में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन हर कठिनाई के बाद जो जीत मिलती है वह हमें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती है। तो हार मानने का कोई सवाल ही नहीं है। आपकी मेहनत और प्रयास ही आपकी पहचान बनाते हैं। अगर आप अपनी पूरी ताकत से किसी काम को करते हैं तो कोई भी समस्या आपकी राह में नहीं आ सकती। यही सच्ची सफलता की पहचान है। जिस दिन तुम अपने डर पर हंसना सीख लोगे उसी दिन से सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। डर सिर्फ एक सोच है जो तुम्हें रोकती है और सोच को बदला जा सकता है। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो कि मंजिल कुछ खास है। आसान रास्तों पर भीड़ चलती है, लेकिन इतिहास वही रचते हैं जो कांटों पर चलकर मुस्कुराते हैं। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तब तक दुनिया का कोई भरोसा तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकता है। आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा को खोलती है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर तुमने अपनी सोच को सकारात्मक रखा है तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग अपने हालातों को दोष देना छोड़कर अपने भाग्य को खुद लिखने का हौसला रखते हैं वही लोग इतिहास बनाते हैं।
अगर तुम अपनी गलतियों से शर्मिंदा नहीं हो बल्कि उनसे सीखने के लिए तैयार हो, तो तुम किसी भी असफलता को सफलता में बदल सकते हो। हिम्मत वह नहीं जो बिना डरे चलती है, हिम्मत वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ती है। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि बड़े सपने ही इंसान को बड़ा बनाते हैं। जितना बड़ा सपना उतनी ही बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे कांच टूटने से आवाज करता है, वैसे ही इंसान तब चिल्लाता है जब वह अंदर से टूट रहा होता है। लेकिन असली वीर वह है जो टूटकर भी खामोशी से मुस्कुराता है। जिंदगी में कुछ चीजें देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो उनकी कीमत बहुत होती है। बस इंतजार करते वक्त अपना विश्वास ना खो। सपनों की ऊंचाई सिर्फ वही छू पाते हैं जो नीचे से ऊपर तक का सफर बिना थके तय करते हैं। हर एक संघर्ष तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जिसे तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। तुम अगर रुक गए तो लोग यही कहेंगे कि हार गया, लेकिन अगर तुम चलते रहते हो तो लोग तुम्हें मिसाल बनाएंगे। दुनिया वही बदलते हैं जहाँ खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। जिस काम को करने से डर लगे, समझ लेना कि वही काम तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाएगा। तुम फौलाद नहीं तो क्या हुआ, तेरी कोशिशें तो आग है, और आग कभी हार नहीं मानेगी, और आग कभी हार नहीं मानती। एक छोटी सी चिंगारी अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। उसी तरह तुम्हारा छोटा सा प्रयास जिंदगी को बदल सकता है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करती रहेगी। जब तक तुम किसी के बनाए रास्ते पर चलोगे, तब तक तुम उनकी मंजिल तक ही पहुंचोगे। खुद का रास्ता बनाओ, तभी खुद की मंजिल मिलेगी। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें हर सुबह एक नई शुरुआत है। हर सुबह तुम्हें यह मौका देती है कि तुम कल से बेहतर बनो। सपने देखने वालों में ताकत होती है, लेकिन सपनों के लिए लड़ने वालों में जुनून होता है, और वही लोग इतिहास बदलते हैं। तू अकेला कुछ नहीं कर सकता, यह कहने वाले बहुत मिलेंगे, पर तुम जब करके दिखाओगे तो वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। खुद को साबित करने के लिए कभी किसी को गिराओ मत, बल्कि अपनी मेहनत से खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि लोग खुद ब खुद झुक जाएं। मुसीबतें वह इम्तिहान होती हैं जो तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाती हैं। जो इन इम्तिहानों में खरे उतरते हैं वही असल विजेता होते हैं। जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, वह अपने दम पर रास्ता बनाता है। हर सुबह अपने काम से एक वादा करो कि चाहे जो हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। यही वादा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जो आग तुम्हें जलाने के लिए भेजी गई है, वही आग तुम्हें चमकाने का जरिया बन सकती है। अगर तुम हार मानने की जगह उसे झेल सको। तूफानों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर तुम थक गए, थोड़ा रुक कर हार मत मान। अगर हालात कितने भी नीचे हों, एक दिन जरूर उठोगे, क्योंकि जमीन पर गिरा इंसान तब तक हारा नहीं होता जब तक उसका हौसला खड़ा हो। कई बार तुम्हें कोई तालियां नहीं मिलती, लेकिन कोई तारीफ नहीं होती। फिर भी काम करते रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ काम दुनिया के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए होते हैं। कुछ फैसले लेने के लिए हालात नहीं, हिम्मत चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता। सही इरादा ही वक्त को बदल देता है। अगर तुम्हें अपनी मंजिल का रास्ता न दिखे तो खुद रास्ता बनाओ। याद रखो, जो रास्ते नहीं होते वही इतिहास बनते हैं। ताकतवर बनने के लिए लोहे की तरह मजबूत होना जरूरी नहीं, मोम की तरह पिघल कर भी दुनिया बदली जा सकती है। अगर मकसद सच्चा हो, कभी कभी खुद को टूटने देना भी जरूरी होता है, क्योंकि उसी टूटन में तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देती है, जिन्हें तुमने अपनेपन से सींचा। अगर वही छोड़ दे तो टूटो मत,
यह दुनिया है जहाँ वक्त के साथ रिश्तों के नाम बदलते हैं, लेकिन तुम्हारा सफर रुके नहीं। हजारों लोग तुम्हारी राह में आएंगे, कोई रुकने को कहेगा, कोई मुड़ने को, पर तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे दिल को सच्चा लगे। तुम किसी भी भीड़ का हिस्सा मत बनो, खुद को मत खो देना। खुद की पहचान बनाने के लिए अकेला चलना पड़ता है, और वही सबसे खूबसूरत रास्ता होता है। हर बार जीतने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी हार कर भी तुम बहुत कुछ सीख जाते हो, और वही सीख तुम्हें अगली बार अजय बना देती है। दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने से पहले खुद की नज़रों में सच्चा बनो, क्योंकि अंत में तुम्हारा सामना केवल खुद से होता है। कोई तुम्हें छोटा समझे तो उसे समझाओ मत, बस ऐसा काम करो कि वह खुद अपने शब्द वापस ले। यही असली जवाब होता है। जिंदगी की ठोकरें तुम्हें गिराने नहीं, संभालने आती है, लेकिन अगर हर ठोकर से कुछ सीखा नहीं तो वह दर्द बेकार जाएगा। हर सुबह की शुरुआत एक नई सोच से करो, क्योंकि वही सोच तुम्हारी आज बनाएगी, और आज ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। जो अपनी गलतियों को अपनाता है वही उन्हें सुधारता भी है, और जो सुधरता है वही एक दिन सबसे आगे होता है। अगर हर कोई तुमसे कहे कि तुम हार जाओगे तो मुस्कुरा दो, क्योंकि भीड़ हमेशा उसी को रोकती है जो उनसे अलग होता है। सपनों का बोझ कभी भारी नहीं होता अगर उसे उठाने का हौसला तुम्हारे अंदर हो। उठाओ, चलो और फिर उड़ो, क्योंकि उड़ने वालों को कोई नहीं रोक सकता। लोग क्या कहेंगे, अगर इस डर से जीना छोड़ दोगे तो कभी वह बन नहीं पाओगे जो बनने के लिए तुम इस दुनिया में आए हो। कभी कभी खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, बस इतना काफी होता है कि तुम जानते हो तुम कौन हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सच बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, और सच पर चलने की हिम्मत तो और भी कम होती है, लेकिन वही लोग असली बदलाव लाते हैं। हर बार हालात को दोष मत दो, कभी खुद से भी पूछो, क्या मैं पूरे दिल से लड़ रहा हूँ? क्योंकि हालात तभी हारते हैं जब इंसान पूरे यकीन से अपने सपनों के पीछे चलता है। जब तुम्हारी खामोशी भी लोगों को चुभने लगे तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर ही हो, क्योंकि सच्चाई हमेशा पहले विरोध झेलती है, फिर सर झुकवाती है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर क्षण को ईश्वर का प्रसाद समझकर उसे पूर्ण समर्पण से जीता है, वही सच्चा योगी बनता है। समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए जो समय को समझता है वह जीवन को समझता है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, हर सुबह जब आंखें खुलती हैं तो क्या हम सच में उस दिन को वरदान मानकर उठते हैं, या फिर हम बस उसी पुरानी आदतों में उसी थके हुए ढंग से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हम भूल जाते हैं कि यह दिन जो आज हमें मिला है शायद किसी और को नहीं मिला। शायद यह आखिरी बार हो जब हमारे पास खुद को सुधारने का, कुछ बड़ा करने का, कुछ नया शुरू करने का मौका है। कभी आपने गौर किया है जिंदगी कितनी नाजुक और अनिश्चित है? कल की कोई गारंटी नहीं है। जो अभी है, जो आज है, बस वही तुम्हारा सच है। और इसी सच्चे पल में तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो तुम इसे यूं ही जाने दो जैसे बाकी हजारों दिन गए, या फिर इसे ऐसा बनाओ कि आने वाला समय भी तुम्हारे आज पर गर्व करे। कई बार हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, बाद में करेंगे, लेकिन जरा सोचिए, जो लोग अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गए, क्या उन्हें पता था कि वह दिन उनका आखिरी था? जब तक जीवन है तब तक हर दिन हमें एक नई शुरुआत का तोहफा देता है। जिंदगी कितनी अद्भुत बात है ना। हर सूरज जब उगता है तो हमारे बीते हुए कल को मिटाकर एक सफेद पन्ना हमारे सामने खोल देता है। अब इस पन्ने पर क्या लिखना है यह पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। चाहे तो शिकायतें लिख दो, या चाहो तो सपनों की कहानी बनाओ। और यह खुद को बेहतर बनाना सिर्फ किताबों में लिखी कोई बात नहीं है, यह बहुत ही व्यवहारिक चीज है। अगर आज तुम खुद को एक वादा कर लो
कि तुम दूसरों की बातों से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से चलोगे, तो तुम हर दिन को खुद को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हो सकता है आज तुम थके हुए हो सकता है टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन यही तो असली समय है खुद को उठाने का। क्योंकि जब तुम सबसे कमजोर होते हो तभी ईश्वर तुम्हें सबसे ज्यादा देख रहा होता है। खुद को बेहतर बनाने का मतलब यह नहीं कि तुम परफेक्ट बन जाओ, बल्कि यह है कि तुम ईमानदारी से निरंतर खुद में बदलाव लाते रहो। आज तुमने गुस्से पर थोड़ा काबू पाया, यही सुधार है। आज तुमने किसी को माफ किया, यही विकास है। आज तुमने अपनी बात सही ढंग से कह दी, यही आत्मविश्वास है। और यही छोटी छोटी बातें तुम्हारे आने वाले जीवन की दिशा तय करती है। एक और बात याद रखना, तुम्हारे सुधार का असर सिर्फ तुम पर नहीं पड़ता। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा हौसला, यह सब दूसरों के जीवन को भी छूता है। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलती है। इसलिए अगली बार जब तुम सुबह उठो तो यह मत सोचो कि आज क्या करना है, बल्कि यह सोचो आज मैं खुद को किस रूप में निखार सकता हूँ। यह दिन दोबारा नहीं आएगा, इसलिए इसे ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी मौका है। कुछ बन जाने का, कुछ नया सीखने का, अपने पुराने दर्दों को पीछे छोड़ने का और खुद को उस रूप में ढालने का जो तुम सच में हो सकते हो। क्योंकि जब तुम हर दिन को इस तरह जीने लगते हो तो जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं, वह एक अर्थ लेती है, एक ऊंचाई पाती है और अंततः वही बनती है जो तुम्हारे स्वभाव और संकल्प की कहानी कहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके मन में ईर्ष्या नहीं है, जो दूसरों की सफलता में भी आनंद ढूंढ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जो दूसरों के गुण देखकर प्रेरणा लेता है, वही स्वयं भी एक दिन प्रेरणा बन जाता है। अब ध्यान से सोचिए, हमारे चारों ओर कई ऐसे लोग होते हैं जो हमसे तेज भाग रहे होते हैं, जिनकी जिंदगी हमें कहीं ज्यादा सुंदर सजी लगती है और हम अक्सर अनजाने में ही उनके लिए एक जलन जैसा भाव पाल लेते हैं। हम सोचते हैं इनको ही सब कुछ क्यों मिल रहा है, मेरी मेहनत तो बेकार जा रही है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। ऐसा मुकाम पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह सोच आपको कितना नुकसान पहुंचा रही है। जब आप किसी से जलते हैं तो असल में आप खुद को ही अंदर से जलाते हैं। आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपकी क्षमता, आपकी मेहनत से हटकर उनके जीवन पर टिक जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि आप अपनी गति खो देते हैं, आप रुक जाते हैं, वहीं खड़े हो जाते हैं और वह व्यक्ति जिससे आप जल रहे थे वह तो अपनी रफ्तार से और आगे बढ़ता चला जाता है। अब जरा सोचिए, अगर उसी व्यक्ति को आप एक प्रेरणा की तरह देखने लगे, उनकी उपलब्धियों को देखकर आप खुद से कहें, अगर यह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसकी आदतें क्या हैं जो इसे आगे ले जा रही है, क्या मैं सीख सकता हूँ। इससे तो क्या होगा, आपके भीतर एक शांति आएगी, एक उत्साह जगेगा, आप में सीखने की भूख पैदा होगी और फिर आप जलन की आग में जलने की जगह ज्ञान की ज्योति से अपने अंदर एक नई रोशनी जलाने लगेंगे। ईश्वर हमें अंधा बना देती है, जबकि प्रेरणा हमें आंखें देती है। वह भी दूर तक देखने वाली। जलन एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को मारता है लेकिन सिखाता है। एक ऐसा अमृत है जो आत्मा को ऊंचाई देता है कई बार, लेकिन सीखना एक ऐसा अमृत है जो आत्मा को ऊंचाई देता है। कई बार लोग ऐसे होते हैं जो हमारी उम्र में ही सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उनके संघर्ष देखे हैं? कभी वह नींदें गिनी है जो उन्होंने खोई है? कभी वह त्याग सोचे जो उन्होंने किए हैं? कभी नहीं। तो जलना छोड़िए, आपको उनकी सराहना करनी चाहिए। हर किसी का समय अलग होता है, किसी का सूरज जल्दी निकलता है, किसी का थोड़े देर से। लेकिन अगर आप दूसरों की रोशनी से घबराकर अपना दीपक बुझा लेंगे तो फिर अंधेरा आपका ही होगा। इसलिए अगर कोई आपसे आगे है तो सोचो वह रास्ता कौन सा है जिससे वह वहां पहुंचा है।
उसका अनुशासन, उसकी मेहनत, उसका आत्मविश्वास, इन चीजों को अपना लो। क्योंकि जैसे तुम उसे देखकर सोचते हो काश मैं ऐसा होता, वैसे ही एक दिन कोई तुम्हें देखकर यही कहेगा कि काश मैं भी ऐसा होता। पर यह तभी संभव है जब तुम अपनी ऊर्जा जलन में नहीं बल्कि सुधार में, प्रयास में और सीखने में लगाओ। याद रखो, जो दूसरों की सफलता देखकर खुश होता है वह खुद भी सफलता की ओर बढ़ता है, और जो हर किसी से कुछ न कुछ सीखता है वह खुद एक दिन ऐसा बन जाता है कि लोग उससे सीखना चाहते हैं। इसलिए आज से दूसरों की ऊंचाइयों को देखकर अपने अंदर की कमी मत ढूंढो, बल्कि अपने भीतर की संभावनाओं को जगाओ, ताकि एक दिन तुम भी एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचो जहां से कोई और तुम्हें देखकर यही कहे, इससे भी मैं प्रेरणा लेता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं की पहचान को जान लेता है वह संसार के किसी प्रमाण या मान्यता का मोहताज नहीं होता। जब आत्मा स्वयं प्रकाशमान हो जाती है तब उसे किसी और दीपक की आवश्यकता नहीं रहती। अब जरा ध्यान से सोचिए, हमारे समाज में एक अजीब सी होड़ चल रही है। लोग दूसरों की तरह बनने में लगे हैं। हर कोई उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है जो पहले से ही चली आ रही है। ट्रेंड्स के पीछे भागते हुए, सोशल मीडिया की दुनिया में लाइक्स और कमेंट की गिनती से अपनी अहमियत तय करते हुए, हर कोई सिर्फ यही सोच रहा है कि लोग क्या सोचेंगे। पर एक सवाल पूछिए खुद से, क्या आप वाकई उस इंसान की तरह जीना चाहते हैं जिसे हर बार खुद को साबित करना पड़ता है, या आप उस इंसान की तरह बनना चाहते हैं जिसे देखने के बाद लोग कहे हम भी ऐसे बनना चाहते हैं। भीड़ के पीछे भागने से कभी मंजिल नहीं मिलती, क्योंकि भीड़ कभी किसी एक दिशा में नहीं जाती, वह बस चलती है। जिसे देखो वह किसी और की नकल कर रहा है, कभी स्टाइल में, कभी प्रोफेशन में, कभी व्यवहार में, तो कभी सोच में। जो व्यक्ति खुद की पहचान को पहचान लेता है वह भीड़ से अलग खड़ा होता है, चुपचाप, शांत, मगर अंदर से इतना मजबूत कि एक दिन वही भीड़ उसकी ओर खींचकर आती है। आपको किसी को अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके कर्म, आपका आत्मविश्वास, आपकी शांति इतनी मुखर हो जाती है कि लोग खुद ही पूछते हैं यह कौन है। अब जरा गौर करें, जब कोई व्यक्ति भीड़ के पीछे भागता है तो वह हमेशा थकता है, क्योंकि उसे हर बार किसी और के मापदंड पर खुद को साबित करना पड़ता है। वह सोचता है कि मैं वैसा क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, लोग मुझे उतना मान क्यों नहीं देते। लेकिन जब आप खुद की राह पर चलते हैं, खुद के नियम बनाते हैं, खुद के संघर्षों से सीखते हैं, तब आप वह बनते हैं जिसे देखने के बाद लोग कहते हैं इसने कुछ अलग किया। और जो अलग करता है वह याद रखा जाता है। भीड़ वह होती है जो शोर मचाती है, पर इतिहास वह लोग बनाते हैं जो चुपचाप अपनी दिशा में चलते हैं। आपके पास जो हुनर है, जो सोच है, जो जज्बा है, वह किसी और की तरह नहीं है। तो फिर क्यों न उस भीड़ का हिस्सा बने जो किसी और की राह चल रही है। अगर दुनिया से कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद को इतना निखारो कि दुनिया तुम्हें ढूंढे। तुम्हें यह कहने की जरूरत ही ना पड़े कि मैं कुछ हूँ, बल्कि लोग कुछ कहें यही तो वह है जिसे हम तलाश रहे थे। खुद को साबित करने की नहीं, खुद को बनाने की जरूरत होती है। जब आप खुद को बना लेते हैं तो दुनिया आपको ढूंढने लगती है। फिर चाहे आप किसी गांव में हो या शहर में, इंटरनेट पे हो या साधारण रास्ते पर, आपकी उपस्थिति खुद बयान बन जाती है। तो अगली बार जब आप खुद को भीड़ में खोता महसूस करें तो बस एक काम करिए, भीड़ से हटकर एक कदम पीछे लीजिए और खुद से पूछिए मैं कौन हूँ और मैं किस दिशा में चलना चाहता हूँ। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी राह खुद बना ली, उसी दिन भीड़ पीछे मुड़ेगी और कहेगी चलो इसी के पीछे चलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।